कुछ अरब देशों को यह भ्रम था कि इजराइल कमजोर हुआ क्योंकि इजराइल एक लंबे युद्ध में फंसा है। ईरान के साथ भी इजराइल ने युद्ध किया, तो ऐसे में छोटा सा इजराइल आखिर कितना युद्ध संभालेगा। कुछ अरब देशों ने सोचा कि अब इजराइल पे दबाव बनाने का अच्छा मौका है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं, इजराइल की ताकत को कम समझना खुद को धोखा देने जैसा है। हालांकि ईरान के साथ युद्ध के बाद एक घटना हुई जहां तुर्की ने इजराइल को आंखें दिखाने का प्रयास किया। ऐसा लगा कि अब तुर्की और इजराइल के बीच युद्ध होगा। इजराइल की वायुसेना भी पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन तुर्की केवल बयानबाजियों तक ही सीमित रहा। हालांकि इजराइल की वायुसेना काफी ज्यादा आधुनिक है, क्योंकि इजराइल के पास में अमेरिका के सारे फाइटर जेट मौजूद हैं, किंतु तुर्की के पास अमेरिका के 35 साल पुराने वही F-16 मौजूद है। ऐसे में तुर्की जानता है कि उसकी वायुसेना इजराइल के सामने कहीं पर भी नहीं टिकती। ऐसे में तुर्की ने अरब देशों को भड़काने वाले अपने पुराने हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसा कि इजराइल को अरब देशों के भड़काऊ बयानों से या अरब देशों की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक की एक बस्ती माले एडुमिम में खुला ऐलान किया कि यहाँ पर कभी भी फिलिस्तीन राज्य नहीं बनेगा। इजराइल हर युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन वह वेस्ट बैंक के किसी भी बस्ती को फिलिस्तीन राज्य बनने नहीं देगा। अब देखा जाए तो इजराइल ने दुनिया के उन सभी देशों को झटका दे दिया जिन्होंने 2 राज्य समाधान का समर्थन किया, और जैसा कि भारत भी अपने पुराने नीतियों के हिसाब से उन्हीं देशों में शामिल है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में 2 राज्य समाधान के प्रस्ताव को समर्थन देता है। हालांकि अगर सीधे शब्दों में कहे तो इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन जैसा कोई राज्य हो। अगर इतिहास में इसका कोई समाधान हो जाता तो बात कुछ और थी, लेकिन आज के समय में इजराइल मानता है कि वहाँ कोई फिलिस्तीन नहीं है, बल्कि वहाँ पूरा का पूरा आतंकवादी केंद्र है। जो भी देश फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देंगे वह सीधे सीधे आतंकवादी देश को मान्यता दे रहे हैं। फिलिस्तीन को दुनिया भर से मानवीय सहायता के नाम पे काफी सहायता मिली, किंतु फिलिस्तीन को मिली सभी सहायता फिलिस्तीन के बच्चों पर नहीं बल्कि आतंकवादियों पर खर्च हुई। यहाँ तक कि जो आतंकवादी जेल में बंद है, फिलिस्तीन उनके परिवार को पैसे देता है। केवल 2025 में फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन से $7 अरब की सहायता मिल चुकी है। वहीं $40 मिलियन की सहायता तो केवल भारत से मिली, किंतु फिलिस्तीन ने यह सारा पैसा सुख शांति और समृद्धि के पीछे नहीं बल्कि इजराइल के खिलाफ आतंकवादियों को तैयार करने में खर्च किया। यही वजह है कि अब इजराइल नहीं चाहता कि 2 राज्य समाधान जैसा कोई प्रस्ताव आगे बढ़े।